हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों को दिए जाने वाले टमी टाइम के बारे में। ये एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी सावधानियां हमें इस एक्टिविटी के दौरान करनी चाहिए, ये सारी बात आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि टमी टाइम क्या होता है। टमी टाइम हम बहुत छोटे बच्चों को देते हैं। छोटे बच्चे का मतलब कि 2 से 3 सप्ताह या 1 महीने के बाद के बच्चे, तो उनको क्या किया जाता है, एक फ्लैट सरफेस पे पेट के बल या स्टमक के बल लिटाया जाता है और उसी को हम टमी टाइम कहते हैं। इसमें हमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करने की है। पहला तो बच्चे को टमी टाइम कभी भी जब बच्चा सोया हुआ हो तब नहीं देना चाहिए, जब बच्चा जगा हो तभी दें। और दूसरा ये कि जब भी आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि बच्चे को टमी टाइम दिया और कहीं चले गए, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी बेबी को टमी टाइम दो, आपको वहीं पर उसके साथ बैठे रहना है। 1 सेकंड के लिए भी बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की है। तो पता चल गया कि टमी टाइम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि टमी टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स है। पहला जो बेनिफिट है, जब भी आप टमी टाइम देते हो बच्चे को तो क्या होता है, छोटा बच्चा है तो हमेशा ही सीधा पीठ के बल लेटा रहता है, सोया रहता है। तो अब जब उसको आप पूरे दिन में 4 से 5 बार टमी टाइम देते हो थोड़े थोड़े मिनट के लिए, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो पीछे का जो हेड है वो फ्लैट नहीं बनता। सेकंड बेनिफिट, हमें पता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉलिक से परेशान रहते हैं या फिर गैस से परेशान रहते हैं। आप देखोगे कि बच्चा फीड कर रहा है उसके बाद भी बच्चे को गैस हो रही है, बच्चा इसी के लिए रोता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बच्चे को पेट के बल लिटा रहे हो तो बच्चे का जो गैस बन रहा है वो बहुत इजी वे में पास हो जाएगा और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। थर्ड, बच्चे का जो डिफरेंट मसल्स है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। जैसे कि आप बच्चे को जब पेट के बल लिटा रहे हो तो बच्चे का सबसे पहले जो ये नेक है, क्योंकि हमें पता है कि छोटे बच्चे एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक के बच्चों का जो नेक होता है वो हमेशा गिरते रहता है इधर उधर। इसीलिए हम हाथ लगा के, सर के पीछे हाथ लगा के ही बच्चे को होल्ड करते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे अपना नेक को खुद से कंट्रोल करना सीखेंगे, खुद से संभालेंगे। जो वो नेक इधर उधर गिरते रहता है वो नहीं होगा और बहुत जल्दी वो नेक को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। सेकंड है, जब बच्चे को आप लिटा रहे हो तो वो नेक उठा रहा है, उसके बाद उसका जो शोल्डर है और जो आर्म्स है वो भी वो इस तरह से ऊपर की तरफ करना चाहेगा, तो उससे भी ये जो शोल्डर है, आर्म्स है, उसका स्ट्रॉन्ग होगा। और जो अपर बैक है बेबी का वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बेबी को जब आप शुरू में बेबी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वो पहले से ये सारी चीज़ें नहीं किया हुआ है और उसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट वो फील कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे उसको मज़ा आने लगेगा, वो सारी चीज़ों को देखने लग जाएगा सर उठाकर, तो उससे बहुत मज़ा आने वाला है। क्या होगा कि जैसे पेट के बल लेटेगा तो वो अपना नेक उठाएगा, अपना शोल्डर को उठाएगा, फिर शोल्डर को उठाएगा, हाथ उठाएगा और उसी के बाद वो पूरा इस तरह से चेस्ट को भी उठाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसका जो अपर बैक है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेबी फिर जल्दी ही रोल ओवर भी करना सीख जाएगा। फोर्थ है मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि बेबी का जो नेक है, आर्म्स है, शोल्डर है, अपर बैक है, वो सारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि बेबी का जो फर्स्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन है जो कि रोल ओवर करना होता है, क्योंकि जब भी बेबी को आप स्टमक के बल लेटा रहे हो तो देखना बेबी फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो पलटने लग जाएगा, खुद से रोल ओवर करेगा। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन बच्चा अचीव करता है। उसके बाद जो फिर बैठना हो गया, फिर उसके बाद क्रॉल करना हो गया, ये सारी चीज़ बहुत जल्दी कर लेगा अगर हम बच्चे को टमी टाइम देते हैं। बेबी को टमी टाइम कब देना चाहिए? पहला तो जब बेबी अच्छे से नैप लेकर उठ जाए उसके बाद आप बेबी को टमी टाइम दें। सेकंड, आप बेबी को जब या तो बेबी को अपने बाथ दे दिया उसके बाद आप टमी टाइम दे सकते हैं, या फिर बेबी की नैपीज़ चेंज कर रहे हो तो उस टाइम आप बेबी को
थोड़ी देर के लिए टमी टाइम दे सकते हो, या फिर बेबी को जब आपने फीड करा लिया उसके 1-1.5 घंटे बाद अगर बेबी जगा हुआ है तो आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हो। तो इस तरह से आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हो। अब बात करेंगे कि किस एरिया में हमें बेबी को टमी टाइम देना है। वो आप कहीं भी फ्लैट सरफेस आप देख लो, या तो आप अपने बेड पे दे सकते हो जहाँ पर फ्लैट हो, तो या फिर नीचे ज़मीन पर आप थोड़ी सी मोटी सी कोई गद्दा या कुछ इस तरह का बिछाकर उसके बाद बेबी को टमी टाइम दे सकते हो। अब बात करते हैं कि बेबी अगर टमी टाइम के दौरान रोए तो क्या करें। तो बेबी को शुरू में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो आप थोड़े थोड़े देर के लिए बेबी को टमी टाइम दें। जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए आप टमी टाइम दो, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस बच्चे की आदत हो जाएगी तो बच्चा खुद ही इंजॉय करेगा उसको। और अगर बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, जहाँ पे आपने सुलाया है वो आप चेक करें, हो सकता है उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, तो आप दूसरे प्लेस में उससे सुला कर देखें। या फिर आप बेबी के लिए गाना गाएं, उसको जो भी पसंद है, जो भी सॉन्ग उसको अच्छा लगता है उसके सामने फेस टू फेस आप भी उसके जैसे पेट के बल लेट जाएं और उसके साथ बात करें, उसका नाम लें, उसके खिलौने के साथ खेलें, उसे खिलौना दिखाएं, ऊपर करे खिलौनों को, ताकि बेबी भी अपना नेक को ऊपर की तरफ करे, कभी नीचे करे, बेबी नेक को नीचे करेगा, लेफ़्ट करे, राइट करे। तो जिस तरह से आप उसके टॉयज़ के साथ खेलेंगे तो बेबी का जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अपने आप वो कंट्रोल करना सीखेगा। आप डिफरेंट आवाज़ें निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करें, बच्चा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और बहुत जल्द उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने शेयर की हुई है, तो इसमें आप डिफरेंट पोजेस देख रहे हैं कि बच्चा जब छोटा रहता है तो किस तरह से टमी टाइम को एंजॉय करता है, और जब बच्चा धीरे धीरे उसमें एडजस्ट हो जाता है तो वो किस तरह से उस टमी टाइम को एंजॉय करता है। हमने भी ताशा को जब टमी टाइम स्टार्ट किया तो शुरू में ताशा को भी डिस्कम्फर्ट होता था, रोती थी थोड़ा देर के बाद, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो एडजस्ट हो गई उसे भी बहुत मज़ा आने लग गया। अब बात करेंगे कि टमी टाइम के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में पूरा बताया ही हुआ है कि बच्चा जब सोया हुआ हो तो उसे बिल्कुल टमी टाइम ना दें, और क्योंकि उससे क्या होगा, जो नोज़ है वो ब्लॉक हो सकता है, सांस नहीं ले पाएगा बच्चा, और इसके साथ बहुत सारी अनहोनी घट सकती है, तो ये बिल्कुल भी ना करें। दूसरा है कि बच्चे को जैसे अपने टमी टाइम दिया तो उसको अकेला छोड़कर कहीं भी ना जाए। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है या फिर घर पे कोई आता है या फिर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए, कहीं भी जाना हो जाए, कोई भी बुला रहा हो, प्लीज़ आप बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं भी ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। तो अगर आपको कहीं जाना भी है तो बेबी को आप सीधा लेटाओ और उसके बाद कहीं जाओ। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लो कि बच्चा को आपने टमी टाइम दिया और देख रहे हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रखी है, बच्चा बिल्कुल सोने के मूड में है, तो उस टाइम भी बच्चे को बिल्कुल भी टमी टाइम ना दे, उस समय बच्चे को सुला दे, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा डिस्कम्फर्ट होगा, बच्चा खूब रोएगा, नहीं करना चाहेगा टमी टाइम, वो एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए अगर इस तरह का कुछ देख रहे हो तो बच्चे को सीधा सुला दें। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और जिनके छोटे बच्चे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बच्चे जिनका नेक अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो आप उनको टमी टाइम दीजिए। देखिएगा आपका बेबी बहुत जल्द अपने नेक को कंट्रोल करना सीख जाएगा और उनका जो भी अपर पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो भी प्रेग्नेंट है और उनके बेबीज़ होने वाले हैं, तो आप पहले से ही ये सारी बातें जान लीजिए, ताकि आपका भी जब बेबी 1 महीने का हो जाए तो आप भी अपने बेबी को टमी टाइम दे सके। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय।